श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। जब वेद व्यास जी सुखदेव जी के पीछे जंगल में भगे जा रहे थे तो वहाँ जंगल में एक तालाब में कुछ स्त्रियाँ बिना कपड़ों के पहने स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी महाराज को जाते देख के सब लोग प्रणाम किए। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज जी चले गए और वेद व्यास जी आए तो उन्होंने लज्जा के मारे जल्दी जल्दी वस्त्र धारण किया कर लिया। जब वेद व्यास जी को आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है, मेरा पुत्र जब यहाँ से गया तो तुमने वस्त्र नहीं पहना और मुझे देख के तुम वस्त्र क्यों पहन रही हो। तो वो स्त्रियाँ बोली, प्रभु जी आपके पुत्र महान हैं, वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। वो सब लड़कियों को अपनी बहन समझते हैं और सब औरतों को अपनी माँ समझते हैं, किंतु आपकी दृष्टि एक नहीं है। इस कारण आपके आते ही हमने वस्त्र पहन लिया। इसी प्रकार सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। लड़कियों को बहन समझो और औरतों को माँ समझो, किंतु अपनी बीबी को छोड़ के सबको माँ समझो। फिर क्या हुआ, व्यास सूत जी से शौनक ऋषि ने कहा, प्रभु और आप मुझे ये बताइए वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ, और उन्होंने भागवत की रचना कैसे की, किस स्थिति में की और कैसे की, और उसकी किसकी प्रेरणा से की। आखिर किसी न किसी की प्रेरणा से होता है ना। जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो उसको कोई प्रेरित करता है कि तुम्हें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। कोई इंजीनियर बनता है, उसे भी प्रेरित किया जाता है कि तुम बड़े होके, या किसी को देख के, किसी से सुन के वो इंजीनियर बनता है। हर व्यक्ति अपने आप से तो बनता नहीं। तो इसी प्रकार वेद व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत की रचना की। फिर सूत जी कहते हैं, प्रभु एक समय की बात है, सतयुग में गंगा नदी के किनारे में सत्यवती नाम की एक युवती बैठी हुई थी। तो उधर से ऋषि पराशर आए। अब सत्यवती का काम क्या था, वो उसके पिताजी, सत्यवती के पिताजी एक छोर से नाव चलाते थे और एक किनारे से दूसरे किनारे तक यात्रियों को पहुंचाने का काम करते थे। नाविक लोग यही करते हैं ना, केवट लोग नदी पार करवाने का काम करते हैं। पहले के ज़माने में पुल तो होते नहीं थे, तो नाव के जरिए ही नदी पार की जाती थी। अब सत्यवती के पिताजी नाविक थे, तो उसके पिताजी किसी कारणवश आए नहीं, तबीयत खराब हो गई या किसी कारणवश आए नहीं, तो उसकी बेटी सत्यवती आ गई नाव चलाने। अब नाव को पकड़ के वो नदी के किनारे बैठी हुई थी। उसी समय वहाँ से महर्षि पारस जी आए। वो पारस मुनि उनसे बोले कि मुझे उस पार ले चलो, और वो बैठ गए। अब सत्यवती चला रही थी, तो सत्यवती को देख के पराशर मुनि के प्रेम जागृत हो गया। और पराशर मुनि ने सत्यवती को प्रेम से देखा, तो उनके देखने मात्र से सत्यवती के गर्भ में संतान हो गई। अब सत्यवती डर गई कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया। तो बोले फिक्र मत करो, जब ये संतान होएगी, बोले सत्यवती बोली अभी तो मैं कंवारी हूँ, कंवारी के यदि बच्चे कोई देखेगा तो मेरे को लोग क्या बोलेंगे, मेरी इज्जत क्या रहेगी, मेरे को लोग अब शब्द बोलेंगे, तो मैं क्या करूं। बोले जिस समय ये पुत्र हो जाएगा तुम वापस कुंवारी हो जाओगी और ये पुत्र को जंगल में दे देना ऋषियों को, वो उससे पालेंगे। बोले ठीक है। फिर उस समय जब सत्यवती के जो पुत्र हुआ वो उनका नाम हुआ वेद व्यास, क्योंकि उन्होंने वेदों की रचना की, इस कारण उनका नाम वेद व्यास हुआ। इस प्रकार उनका जन्म हुआ। वही सत्यवती के आगे जाके
2 पुत्र हुए। उन पुत्रों से जब उनके बच्चे नहीं हुए थे तो वेद व्यास जी को उन्होंने बुलाया था और उनकी कृपा से धृतराष्ट्र और पांडवों का जन्म हुआ था। इस प्रकार वेद व्यास जी का तो जन्म हो गया। फिर उन्होंने जनता की, लोगों की उद्धार के लिए 4 वेदों का निर्माण किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और पुराणों की रचना की। उस समय, उस जमाने में स्त्रियां या शूद्र या पतित व्यक्ति पुराणों को सुन नहीं सकता था, वेदों को सुन नहीं सकता था। इस कारण वेद व्यास जी ने उनके लिए महाभारत की रचना की। किंतु महाभारत बहुत बड़ा महाकाव्य है, बहुत ही अच्छा है, किंतु इतना होने के बाद भी वेद व्यास जी के मन में व्याकुलता होने लग गई कि क्या करूं। तो एक बार वो सवेरे सवेरे सरस्वती नदी के किनारे में बैठे हुए थे। अब वो सोच रहे थे कि इतना वेदों की रचना कर दिया, पुराणों की रचना कर दिया, महाभारत की रचना कर दिया, फिर भी मन को संतोष नहीं हो रहा है। क्या करूं कि मन को संतोष हो जाए। वे व्याकुल से बैठे हुए थे। उसी समय देवर्षि नारद जी वहाँ पर आए। अब देवर्षि को देख के वो बहुत खुश हुए। आइए महाराज, आसन दिया उनको, विराजमान हुई है, उनको बैठाया, उनकी फलों से फलाहार दिए, जलपान कराया, फिर आके वो बैठे। फिर देवर्षि ऋषि उनके चेहरे के हाव भाव को देख के समझ गए कि कुछ तो कारण है, वेद व्यास जी क्यों व्याकुल है। फिर वेद व्यास जी से बोले, व्यास जी आपने तो वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, अभी अभी आपने महाभारत की रचना की, इतना महान काव्य उनकी रचना की, उसके बाद भी आपके मुखमंडल पे उदासी छाई हुई है, आपके बेचैनी हो लग रही है, क्या कारण मुझे बताओ। फिर वेद व्यास जी ने कहा, मुनिवर मैं इतनी रचना कर चुका हूँ, महाभारत की रचना कर, लेकिन मन में एक व्याकुलता है, पता नहीं ये व्याकुलता कब दूर होगी, एक शांति नहीं मिल रही है मन को। फिर नारद जी ने कहा, प्रभु आपने महाभारत महान लिखा है, बहुत ही बड़ा महाकाव्य, किंतु उसमें आपने प्रभु की रस लीलाओं का पान नहीं किया है, बाल लीलाओं का लिखा नहीं है, उनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, बाल लीलाओं का वर्णन नहीं है। आप ऐसा महाकाव्य लिखिए जिसमें जन साधारण को श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान हो, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का उनको आनंद मिले। ऐसा एक काव्य लिखो जिससे आप तो संतुष्ट होएंगे, आपके साथ साथ पूरी सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। इस कारण सोना